अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ आज बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन उसे ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ईरान इसराइल समेत 5 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। एप्पल का अमेरिका में मज़ीद 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने बादराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया रूस जॉनसन का बयान। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जो पहले था। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। पुतिन का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बाद अमेरिकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलव्वस हैं अब वो किसी और के बजाय खुद को मुर्दल इल्ज़ाम ठहराएं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा कि ट्रंप के दोस्त मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, उनमें हौसला नहीं है। थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। मोदी अमेरिकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अमेरिका में मोदी के दोस्त अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। गौतम अडानी नरेंद्र मोदी की कमजोरी है। DGISPR का भारत को एक बार फिर दो टोक जवाब। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज़ करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्का के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है। मईशत बेहतर हो रही है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। शोर शराबा, फितना, गाली गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की आ रही है। लोगों को रोज़गार मिल रहा है। नवाज शरीफ हर वक्त शहबाज शरीफ को कहते हैं कि महंगाई कम करें। शोर शराबा, फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। IG पंजाब कल एहतजाज करने वालों का इंतज़ार करते रहे, कोई आया ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके। तकरीबन 45,000 घर तामीर और 9,000 घर बन चुके हैं। माजी में लोग अवाम को ख्वाब दिखाते रहे। हमने कर्ज देते वक्त ढिंढोरा नहीं पीटा। मरीम नवाज का पंजाब के हर शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा सूबे के हर शहर के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जिनका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने 6 माह में अपनी छत अपना घर का वादा पूरा कर दिया। और एक्सपो सेंटर में खुसूसी तकरीब। मरीम नवाज की प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने वाले ख़ानदानों से मुलाकातें। ख़वातीन से हाथ मिलाया, बच्चों को प्यार किया। घर बनाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की। खातून की ख्वाहिश पर सेल्फी भी बनाई। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसलों में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करे। PTI रहनुमाओं की हिफाजी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर। शिबली फराज जरताज गुल वज़ीर की हिफाजी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक हिफाजी ज़मानत मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सईद अरशद अली और जस्टिस फरहाद जमशेद ने की। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया।
इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार पर अमल किए बगैर मुझे डी नोटिफाई किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। जारी केसेस में नाहक सजाएं सुनाई गईं। इस केस में पहले बरी किया गया था, अब दोबारा इसी केस में सजा सुनाई गई। पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि स्पीकर आसादिक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कभी अरकान असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों को सीटें खैरात में मिली हैं। कौन पार्टी में समझौता कर रहा है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पीटीआई का एहतजाज जारी रहेगा। पीटीआई अरकान के पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान के राहली और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्क की एहतजाज बारे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई की अरकान को आज पार्लियामान में बोलने से रोका गया। अगर पार्लियामेंट में से भी आवाज़ दबाई जाए तो फिर कहाँ जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने से भी रोका गया। इंसाफ का रास्ता बंद किया जा रहा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि हम सब ने 9 मई की मजम्मत की। चीफ जस्टिस से मुलविस अफराद को सजाएं देने की दरख्वास्त की। अदालतों ने सौतेली माँ जैसा सलूक किया। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। जमहूरियत को ख़तरे में ना डालें। अगर नुमाइंदगान की इज्जत ना करें तो ऐवान में बैठने का क्या फ़ायदा। कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले। अरकान असम्बली नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। उज़मा खान की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों के पाकिस्तान के बारे में पूछा। बानी पीटीआई का कहना है कि जो लोग नाअहल हुए उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं करना। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के एहतजाज पर रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद और कराची में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में 11 दफात के तहत 16 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हंगामा आराई करने पर 7 रहनुमाओं समेत 550 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR PIB थाने में सरकार की मुदियत में दर्ज की गई। लाहौर में रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों का मस्तोंग में फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। दहशतगर्दों ने गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोधा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द मारे गए। मेजर रिजवान शहीद एक दलेर ऑफिसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके थे। शहीद ने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसलोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस को खराज अक़ीदत। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा फिलाई दीवार हैं। पूरी कौम शोधा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। कहा कि यह हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोधा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। कहा कि शोधा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद की नदी नाले बिफर गए। चट्टा, बख्तावर, बाराकहू, चक शहजाद और दीगर इलाके मुतासिर घरों में कई फुट तक पानी जमा।
सामान को नुकसान लोग घरों में महसूस। बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गई। मुतासरा इलाकों में पानी की नकासी तो हो गई मगर आवाम की मुश्किलात जूं की तूं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तमाम सियाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया और केल से ताउबट जाने वाली सड़क बहाल कर दी गई। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद में गिरदोनवाह में बारिश। कई इलाकों में बिजली गायब। बारिशों के बायस दरियाए चनाब और चहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सवात और पंचगोड़ा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा, गुड्डू बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हाई लेवल से सिर्फ 11 फुट कम रह गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। जिला इंतजामिया और CDA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासियाब के लिए इक़दाम की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और आमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी।